कहानी एक पुरानी भविष्यवाणी से शुरू होती है। ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन पुस्तक में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक राक्षस के हाथों में होंगी और वो उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। जय और यश को इस भविष्यवाणी के बारे में तब पता चलता है जब वे एक रहस्यमयी ग्रह की खोज के दौरान एक प्राचीन पुस्तक पर हाथ रखते हैं। जय यश, ये किताब सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सचमुच की भविष्यवाणी है। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यश, अगर ये भविष्यवाणी सच है तो हम उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जय और यश एक शक्तिशाली जहाज के साथ अज्ञात ग्रह की ओर निकलते हैं। ये ग्रह ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक हिस्से में है, जहां कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, उल्कापिंडों के तूफान, चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्ष के भयंकर जीव। जय यश, देखो, ये ग्रह जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक है। यश, खतरा बड़ा है, लेकिन हमारी हिम्मत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। हमें आगे बढ़ना ही होगा। ग्रह पर पहुंचने के बाद जय और यश को एक विशाल गुफा मिलती है। ये वही स्थान है जहां राक्षस छिपा हुआ है। गुफा के अंदर वे कई जादुई और खतरनाक प्राणियों का सामना करते हैं। उन्हें पता चलता है कि राक्षस एक विशाल शक्ति का स्वामी है और वो उस शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को गुलाम बनाना चाहता है। राक्षस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? ये ब्रह्मांड अब मेरा है। जय, ब्रह्मांड किसी एक की संपत्ति नहीं है। हम तुम्हें रोकेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जय और यश राक्षस का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। राक्षस की असीम शक्ति और आकार उन्हें डरा देता है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं हैं। दोनों मिलकर राक्षस से लड़ाई शुरू करते हैं। यश, यह उसकी कमजोरी है। जय, अगर हम उसे अभी नहीं हराते तो वह पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देगा। जय, ये वक्त हमारी हिम्मत और साहस को साबित करने का है। हम पीछे नहीं हटेंगे। राक्षस के खिलाफ लड़ते हुए जय और यश को एक प्राचीन शक्तिशाली हथियार का पता चलता है, जो केवल एक सच्चे योद्धा के हाथ में आ सकता है। इस हथियार की मदद से वे राक्षस को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। राक्षस के पास कई रहस्य और शक्तियां हैं, जो उन्हें हर कदम पर चुनौती देती हैं। जय, ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी शक्ति है। अगर हमने इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। यश, हमें इसे संभालना होगा। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। राक्षस के साथ अंतिम युद्ध शुरू होता है। ये युद्ध आकाश में, पृथ्वी पर और अंतरिक्ष के हर कोने में होता है। जय और यश की हिम्मत और रणनीति का सामना राक्षस की असीम ताकत से होता है। जय और यश का ये संघर्ष पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और थ्रिलिंग हिस्सा है। राक्षस, तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकते। मैं ब्रह्मांड का राजा हूँ। जय, हम तुम्हें हरा सकते हैं क्योंकि हम ब्रह्मांड की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यश, ये ब्रह्मांड का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। अंत में जय और यश राक्षस को हराने में सफल होते हैं। वे ब्रह्मांड की सुरक्षा को वापस स्थापित करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यह केवल एक लड़ाई थी। ब्रह्मांड में और भी कई रहस्य और चुनौतियां उनका इंतजार कर रहे हैं। जय, हमने इसे बचा लिया, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यश, ये हमारी शुरुआत है। अब हमें ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को भी समझना होगा। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन जय और यश के साहसिक सफर की शुरुआत होती है। वे दोनों अब ब्रह्मांड के रक्षक बन चुके हैं और उनका अगला मिशन और भी बड़ा और खतरनाक होगा। राक्षस को हराने के बाद जय और यश ग्रह से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें ग्रह की सतह पर अजीब सी हलचल महसूस होती है। ग्रह के गहरे हिस्से से कुछ शक्तिशाली संकेत आ रहे होते हैं, मानो कोई छिपी हुई शक्ति जाग रही हो। यश ने अपने उपकरणों से पता लगाया कि यह ग्रह सिर्फ एक राक्षस का ठिकाना नहीं था, बल्कि यह पूरा ग्रह एक जादुई संरचना का हिस्सा है, जिसे हजारों साल पहले बनाया गया था। जय, ये जगह अब भी कुछ छिपाए हुए है। यश, ये ग्रह हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। यश, हमें जल्दी से यह पता लगाना होगा कि यह हलचल क्यों हो रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएं। जय और यश को पता चलता है कि जिस राक्षस को उन्होंने हराया वह केवल एक संरक्षक था। असली खतरा अभी भी जाग रहा है। ये ग्रह एक प्राचीन संरचना का हिस्सा है, जिसमें ब्रह्मांड की सबसे घातक शक्तियां छिपी हैं। अगर वे इन शक्तियों का सही उपयोग नहीं करते तो पूरी ब्रह्मांड समाप्त हो सकती है। ग्रह के अंदर की यात्रा अब और भी खतरनाक हो जाती है। जय और यश को और भी अधिक जादुई जालों और शक्तिशाली प्राणियों का सामना करना पड़ता है, जो इस संरचना की रक्षा कर रहे होते हैं।
यश, ये जगह हमें अपने रहस्यों में फंसा रही है। जय, हर कदम पर मौत का खतरा है। जय, हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें इसका रहस्य समझना होगा। जय और यश को एक गहरी गुफा में एक प्राचीन शिला मिलती है, जिस पर ब्रह्मांड के संतुलन का मंत्र लिखा होता है। इस मंत्र में ब्रह्मांड की हर शक्ति का विवरण होता है और इसे नियंत्रित करने का तरीका। लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक और रहस्य का पता चलता है। ब्रह्मांड में दो समानांतर शक्तियां हैं। एक शक्ति जीवन का संतुलन बनाए रखती है, जबकि दूसरी शक्ति इसे नष्ट करने की ताकत रखती है। उनके सामने अब एक चुनौती खड़ी होती है, उन्हें उस दूसरी विनाशकारी शक्ति को रोकना होगा, जो धीरे धीरे जाग रही है। जय, ये शक्ति किसी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। अगर इसे किसी ने जागृत कर दिया तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। यश, ये हमारी आखिरी परीक्षा है, हमें इसे हर कीमत पर रोकना होगा। ग्रह के गहरे हिस्सों में जय और यश का सामना एक और खतरनाक शक्ति से होता है। ये शक्ति एक प्राचीन दैत्य के रूप में जागती है, जो राक्षस से भी अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी है। वो पूरी तरह से अंधकार और नाश का प्रतीक है। ये दैत्य उस शक्ति का मालिक है जो ब्रह्मांड को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इस दैत्य के जागने से ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है, आसमान में अंधकार छा जाता है और ग्रह के चारों ओर की सारी प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जय और यश को उसे रोकने के लिए अपनी सारी ताकत और बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। दैत्य, तुम दोनों मूर्ख हो। ये ब्रह्मांड अब मेरी शक्ति के अधीन होगा। मैं इसे तबाह कर दूंगा और एक नया साम्राज्य खड़ा करूंगा। जय, हम ब्रह्मांड के रक्षक हैं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। यश, ये लड़ाई अब तुम्हारे और हमारे बीच है, हमें हर कीमत पर जीतना होगा। जय और यश के सामने एक कठिन निर्णय आ जाता है। उनके पास एक ऐसा मौका होता है कि वे इस विनाशकारी शक्ति को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। यश ने प्रस्ताव दिया कि वह खुद को बलिदान करेगा, लेकिन जय उसे रोकता है। वे दोनों एक साथ यह निर्णय लेते हैं कि अगर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उन्हें अपनी जान देनी भी पड़े, तो वे पीछे नहीं हटेंगे। जय, अगर हमें अपनी जान देनी पड़ी तो ये ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए होगा। ये हमारी आखिरी लड़ाई है। यश, हम दोनों एक साथ इसे खत्म करेंगे। जय, कोई भी राक्षस या दैत्य हमें रोक नहीं सकता। जय और यश ने उस प्राचीन मंत्र का उपयोग किया, जिसे उन्होंने शिला पर पाया था। उस मंत्र की मदद से उन्होंने दैत्य की विनाशकारी शक्ति को काबू में कर लिया। लेकिन इस प्रक्रिया में जय और यश की शक्तियों का अंत हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, परंतु ब्रह्मांड की शक्ति ने उन्हें नया जीवन दिया। जय और यश ने ब्रह्मांड को बचा लिया और ब्रह्मांड ने उन्हें उसकी रक्षा के लिए हमेशा के लिए अमर कर दिया। जय, हमने इसे कर दिखाया। यश, ब्रह्मांड अब सुरक्षित है। यश, हमें अमृतत्व मिल गया है, लेकिन यह एक जिम्मेदारी है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा ब्रह्मांड की रक्षा करते रहें। कहानी के अंत में जय और यश एक नए सफर की तैयारी करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मांड में और भी कई रहस्य छिपे हैं। अब वे ब्रह्मांड के संरक्षक बन चुके हैं और उनका अगला मिशन और भी खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होगा। जय, ये यात्रा खत्म नहीं हुई है। यश, हमें अभी और भी बड़े रहस्यों का सामना करना है। यश, अब हम ब्रह्मांड के रक्षक हैं, हमें हर चुनौती का सामना करना होगा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। जय और यश को ब्रह्मांड की शक्तियों से अमृतत्व प्राप्त हो चुका था। वे ब्रह्मांड के रक्षक बन चुके थे, लेकिन उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं। दैत्य को हराने के बाद ग्रह पर चारों ओर शांति फैल गई थी और पूरा ब्रह्मांड पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था। जय और यश इस नई जिम्मेदारी को समझ चुके थे और उन्हें पता था कि उन्हें अब अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करना होगा। जय, यश, हमने जो किया है उसका असर हर कोने में महसूस हो रहा है। ब्रह्मांड अब सुरक्षित है, लेकिन क्या हम हमेशा इसके रक्षक रहेंगे? यश, हमें ये जिम्मेदारी मिली है। यश, हमें ये जिम्मेदारी मिली है क्योंकि हम इसे निभाने के योग्य थे। अब हमारी यात्रा ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की ओर जाएगी। कुछ दिनों की शांति के बाद जय और यश को एक नए खतरे का आभास हुआ। उन्हें दूर के एक ग्रह से एक अजीब संकेत मिल रहा था। ये संकेत उस दैत्य से भी शक्तिशाली किसी प्राणी का था, जो अभी भी जागृत हो सकता था। उन्हें समझ में आ गया कि ब्रह्मांड में और भी ऐसे शक्तिशाली प्राणी हैं, जिन्हें समय के साथ नष्ट किया गया या बंद किया गया था। वे इस ग्रह की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक और प्राचीन संरचना मिलती है। वहां एक रहस्यमयी शक्ति उन्हें ब्रह्मांड के और भी खतरनाक रहस्यों की ओर इशारा करती है।
पर इस बार वे जानते हैं कि यह उनकी अंतिम परीक्षा हो सकती है। जय, हमने पहले भी कई शक्तियों का सामना किया है यश। ये शक्ति शायद हमसे भी आगे की हो, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। यश, हम रक्षक हैं और यह हमारी अंतिम जिम्मेदारी है। हमें इस खतरे को खत्म करना ही होगा। जब जय और यश उस ग्रह पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिलता है। इस मंदिर के अंदर उन्हें वह शक्ति मिलती है जो ब्रह्मांड में अंधकार और प्रकाश का संतुलन बनाए रखती है। ये शक्ति अब अनियंत्रित हो चुकी थी और अगर इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो पूरा ब्रह्मांड एक बार फिर विनाश के कगार पर पहुंच सकता था। जय और यश को इस शक्ति को स्थिर करना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें खुद को इस शक्ति का हिस्सा बनाना पड़ेगा। यह एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इसमें उनकी सारी ताकत और अमृतत्व दांव पर लग सकता था। जय, यश, अगर हम इसे सही से नहीं कर पाए तो हम हमेशा के लिए खो सकते हैं। यश, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जय, हमने पहले भी असंभव को संभव किया है। हमें विश्वास है कि हम इसे भी संभाल सकते हैं। जय और यश उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। यह एक कठिन और खतरनाक प्रक्रिया थी जिसमें ब्रह्मांड का संतुलन दांव पर था। वे दोनों अपनी जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन अंत में वे उस शक्ति को स्थिर करने में सफल होते हैं। इसके साथ ही ब्रह्मांड में एक बार फिर शांति फैल जाती है। यह उनकी अंतिम चुनौती थी, लेकिन अब वे जानते थे कि वे सही मायनों में ब्रह्मांड के रक्षक बन चुके हैं। उनकी शक्ति और अमृतत्व अब स्थायी हो चुकी थी और वे हमेशा के लिए ब्रह्मांड की सुरक्षा में रहेंगे। जय, हमने ये कर दिखाया यश। अब ब्रह्मांड हमेशा के लिए सुरक्षित है। यश, ये हमारा कर्तव्य था और हमने इसे पूरी निष्ठा से निभाया है। अब हम अपने अगले सफर की ओर बढ़ सकते हैं। जय और यश ब्रह्मांड को बचाने में सफल रहे और अब पूरा ब्रह्मांड एक नई सुबह का सामना कर रहा था। जहां पहले अंधकार और विनाश का खतरा मंडरा रहा था, वहां अब शांति और समृद्धि फैल चुकी थी। वे दोनों ब्रह्मांड के कोने कोने में जाकर उसकी सुरक्षा को मजबूत करने लगे। उनकी अमरता अब उनके लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वे जानते थे कि हर ग्रह, हर प्राणी की सुरक्षा अब उनके कंधों पर थी। वे इसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यही उनका असली उद्देश्य है। जय, अब हमारे पास समय है यश। हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, इसके हर कोने की सुरक्षा कर सकते हैं। यश, ये हमारी यात्रा का सुखद अंत है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। कहानी का अंत जय और यश की नई यात्रा के साथ होता है। अब वे ब्रह्मांड के स्थायी रक्षक बन चुके हैं और उनकी अमरता उन्हें नए नए खतरों और रोमांच की ओर ले जाती है। वे जानते हैं कि उनका काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उनके लिए यही सबसे बड़ी खुशी है कि वे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं और उसकी सुंदरता को बनाए रख सकते हैं। उनकी कहानी का यह अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन नई चुनौतियों और रोमांच के साथ उनकी यात्रा हमेशा चलती रहेगी। जय, हमने हर खतरे का सामना किया, हर चुनौती को पार किया। अब हम नई दुनिया की ओर बढ़ेंगे। यश, यह अंत नहीं जय, ये सिर्फ एक और नई शुरुआत है। हम हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे जो भी हो। जय और यश ने ब्रह्मांड की रक्षा की, अंधकार को हराया और अंत में उन्हें शांति और संतुलन प्राप्त हुआ। उनकी यात्रा का यह अध्याय सुखद अंत के साथ समाप्त होता है और अब वे एक नए रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसा अंत है जहां जय और यश अमर रक्षक बनकर ब्रह्मांड की अनगिनत चुनौतियों का सामना करते रहेंगे और हर बार विजयी होंगे। जय, हमने ये सफर पूरा किया, लेकिन हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। हम हमेशा ब्रह्मांड के रक्षक रहेंगे। यश, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम हमेशा तैयार हैं हर नई शुरुआत के लिए।